तुम थे? तो बोलता है कि वो चुप रहे, वो बोल रहा है ना तो उसकी बात सुने। तो मिस शैन सुनो, शादीशुदा होकर छी कैसे उस दिन तुम मेल वेटर को घूरे जा रही थी। तो फौरन से बात बदल देती है, क्या रे किधर चली गई, डायमंड रिंग खोजने लगती है। तो वो बोलता है हाँ बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे, कैसे अपनी गलती पर गिल्टी नहीं हो। तो बोलती है जैसे तुम तो बड़े शाने हो, खुद से ही जेलस हुए जा रहे हो, छोटे बच्चे हो क्या। भाई इधर वो भी रिंग उठा लेता है कि क्या अभी भी लड़ना बाकी है, जिस पर उसके हाथ से रिंग ले लेती है। रिंग तो मेरी है और मेरे हाथ पर जच रही है। भाई उसे थैंक्स के लिए हक करने के साथ साथ स्वीट से किसी भी कर देती है कि उसे नहीं लड़ना है। और फिर उसके साथ वही वाला हाल करती है, मुंह पर राम राम और पीठ पीछे छुरा भी घूम देती हूँ मैं। पर अभी सिर्फ गर्दन पर रखना है, मेरे साथ चलोगे, कहीं जाना है। जीप में ले जाते हुए वो उसको जानबूझकर चढ़ाता है, छुरा पकड़ पकड़ कर थक तो नहीं गई हो। जिस पर बोलती अच्छा खुद को चालाक समझते हो, मुझे बहला लोगे। वो बात को जरा घुमाता है कि वैसे वो जिस गांव से आई है वहाँ पर वो लोग कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं, तो शंघाई की लैंग्वेज कैसे इसने सीख ली। उसकी बात को पकड़ लेती है कि शाना बन रहा है ना, जानना चाहता है कि किधर पकड़कर ले जा रही हूँ। तो वो बोलता है पर वो तो ऑलरेडी जानता था कि उसे उसके डैड मिस्टर चैंग यानी कि बड़ी फिश को पकड़ने के लिए इसे छोटी मछली कांटे पर लगाकर चारे के तौर पर ले जा रही है, और क्या। तो बोलती है अच्छा जब सब कुछ पहले से ही जानता है तो फिर चुपचाप उसकी बात मानता रहे। पूछता है वैसे आपस की बात है उसे उड़ाना क्यों चाहती है। बोलती है पैसों के लिए, मगर बोलता है ऐसे कुछ अच्छा आंसर है तो वो बताए। तो बोलती है ठीक है फिर सुनो, उसके साथ शादी से हैप्पी नहीं है, फ्रीडम पाने के लिए सुसज्जी जी को ऊपर भेजना है, ये किस नमूने को मेरे लिए इजाद किया है। जिस पर फौरन से कल्टी मारता है कि हाँ वो पहले वाला आंसर ही ठीक है। फिर इसको बोलता है मगर एक बात बोलूं, तुम्हें मिस्टर चैंग को उड़ाने नहीं दूंगा। और उसकी तरह ही इसको एक किसी का बदला और वरगलाकर जीप से फौरन से फरार हो जाता है, स्पाइडरमैन की तरह छलांगे मारता हुआ ये जा वो जा। और अंकल वू को जाकर बोलता है हुआ कुछ नहीं, बस जरा सी बात करके आ रहा है पत्नी से। इधर उन्होंने नैनी को उसी गाँव से बुला रखा होता है जिसका नाम अभी जंगली ले रही थी कि वो भी उसी गांव से बिलोंग करती है। फिर वो बताता है शान की केयर इसने की थी। शान जाकर जंगली की पिक दिखाता है, उसे जानती है क्या, फौरन बोल पड़ती है यही तो है शान। बोलता है उसे तो पहले ही पता था ये उसकी शान ही है। नैनी को बताता है उसका पति है, डरने की बात नहीं, बस शान का पास जानना चाहता है आखिर किस चीज के पीछे है, ताकि कोई और उसे इसके पास्ट की वजह से यूज न कर सके। स्टोरी बताने लगती है 15 ईयर पहले शान को पार्क से घुमाकर घर लाई थी तो पता चला उसके मॉम डैड की बड़ी लड़ाई हुई है। और फिर उसी रात को उसके डैड किसी जिनशा ट्रैप में फंस गए। क्या हुआ था इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं है। बस वापसी पर मास्टर शिव के हाथ हमें जंगली को लेकर आते उन लोगों ने देखा था। उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि सब लोग कह रहे थे मिस्टर चैंग ने मास्टर को खत्म किया है। बाकी की स्टोरी उनको नहीं पता क्योंकि मास्टर शिव ने जंगली को फौरन से उसे किसी गाँव में लेकर जाने को बोला था, जिस पर वो उसे लेकर जल्दी से निकल गई थी। नैनी से मिलने के बाद तो पापा के खिदमत में हाजिरी लगाता है। वो उसको बोलते हैं कि उनको लगता है वो अच्छा नहीं दिख रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम चल रही है। बोलता है प्रॉब्लम बोले तो सब लोग पीठ पीछे बोलते हैं उसकी पत्नी ने गलत आदमी से शादी कर ली है, वो जो जिसके पप्पा ने इसके माता पिता को ऊपर पहुंचाया है। पप्पा को झटका लगता है, उसे किलर बोल रहा है, क्या दिमाग ठिकाने पर तो है ना। बताता है जंगली ही उसकी शान है। पप्पा भी सुनकर उछल पड़ते हैं, वो जू फैमिली की बेटी है, उनको खुशी हुई थी सुनकर। मगर कौन बोल रहा है कि मैं मर्डरर हूँ, मैंने जू जिंग को मारा है। वो बोलता है जंगली के स्टेप फादर शियो। मिस्टर चैंग शियो का नाम सुनकर भड़क उठते हैं, बकवास कर रहा है, वो अपने भाई को कैसे मार सकता है भला, और इससे गद्दारी कैसे कर सकता है। वो बोलता है हाँ पापा मुझे भी पता है, पर क्या करूँ, जंगली भी ऐसा ही सोचती है कि आपने गंदे तरीके से उसके पप्पा की राजधानी पर कब्जा कर रखा है। वो उसका मुंह बने बोलते देखकर बोलते हैं अबे इतना रो क्यों रहा है, चल ये बता इसकी वजह से कहीं तेरे को डाइवोर्स तो नहीं करने वाली है। बोलता है नो डाइवोर्स नहीं बल्कि आपको ऊपर पहुंचाने वाली है। पप्पा बोलते हैं अच्छा इतनी सी बात, ये तो अच्छा है, मगर तुम क्यों औरतों की तरह चीख चला रहे हो, क्या मतदान की कमजोरी के लिए हकीम की पक्की दिलाऊं, वरना जंगली ने छोड़ दिया तो कोई और भी नहीं मिलेगी। बोलता है अबे पप्पा मजाक लग रहा है, अपन सीरियस है। पप्पा बोलते हैं पप्पा भी तो मजाक नहीं कर रहे हैं कि कौन से इन्होंने कांड किया है, सिर्फ इल्जाम है, साबित तो नहीं हुआ कि वो गद्दार है। पूछता है अगर गद्दार नहीं है तो फिर टाइगर गैंग वालों से अलग क्यों हो गए थे। बोलते हैं किसने बोला था कि मिस्टर जू इस पर गन निकालता, बस जरा सा नाराज हो गया था। तो बोलता है अच्छा तो फिर आज जंगली ने भी उस पर गन निकाल ली थी, और सिर्फ निकाल क्या ली थी, ठा ठा करके मेरे कान के आसपास ऊपर नीचे ही बजा डाली, तो क्या मैं भी उससे नाराज हो जाऊं। पप्पा अपने दिल की भड़ास निकालने लगते हैं। इस शिव के बच्चे के आने से पहले मिस्टर जू इनकी सुना करते थे, वो जो भी बोलते मगर जब शिव इनकी लाइफ में आया तो वो इसके पीछे पागल हो गए। मिस्टर चैंग को भाव भी नहीं देते थे, जब वो मिस्टर जू को किसी चीज को सेल करने से मना करते तो वो कान भी नहीं धरते थे, इनकी
बातों का तो क्या करते। बाहर जंगली सब सुन रही थी। शैन को लगता है पापा ठीक ही बोल रहे हैं, अच्छा किया। मिस्टर चैंग पक्के खिलाड़ी थे, उसे बताते हैं कि वो कितना कच्चा है, उसे फॉलो किया गया है और बेखबर खड़ा है। फिर जंगली को आवाज लगाकर खुद ही अंदर बुला लेते हैं। वो आते साथ ही पापा पर गन तान लेती है। शैन, जिस पर ना बेबी अकेली आई हो, ये खिलौना नहीं है, लग जाएगा और तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी, तो ऐसा न करो। पापा की अपनी बहुरानी के साथ फर्स्ट मीटिंग थी, मगर इतनी इज्जत का सोच नहीं रखा था उन्होंने। शैन को पूछती है बुढ़ा होकर अपने पिता के जैसे मीन तो नहीं बन जाएगा। वो बोलता है बेबी को पसंद नहीं तो बिल्कुल नहीं। पापा बोलते हैं बेटी सुन तो चुकी हो, तेरे माता पिता का यमराज मैं नहीं, तो चलो गुस्सा वुस्सा थूक दो, गन नीचे करो और आओ मिल बैठकर चाय का चुस्का विद सबसे आला सबसे ऊपर सुपर। जो जल्दी डुबकी लगाता है, क्या कहती है उसका मजा न उठाए। उसे मिस्टर चैंग की बातों का विश्वास नहीं था, तो बोलते हैं अच्छा वन साइडेड, और शियो को सुनकर उस पर विश्वास कर लिया। शैन कोशिश करता है इस बला को मना सके और अपने डैड के सामने उसको डिफेंड करता है। ऐसे सब शियो ने करने को बोला, उसने सब खराफाती आइडियाज इसकी खोपड़ी में डाले, मगर शैन की बात काट देती कि उसके लिए एक्सक्यूज बिल्कुल भी न बनाए। फिक्र न करो, पप्पा के साथ साथ तुम्हें भी ऊपर लेकर जाऊंगी, जैसे मेरे माता पिता इकट्ठे थे। उसे शैन पर गन ताने देखकर पप्पा बोलते हैं आज के लोग कत्ते वत्ते कुछ नहीं, गीदड़ भपकियां देते हैं, इसे ऊपर पहुंचाना था तो भेज देती, अब तक वेट काहे का कर रही थी। वैसे अगर बोलती हो तो चलो मैं ही तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अरे वो भी गन निकालकर फौरन से शैन पर लो कर दी था, मगर वो इस पर गन ताने देखकर तड़प उठती है और उसकी ढाल बन जाती है। तभी शैन उसको अपनी फिक्र करते देखकर मुस्कुराता है, पगली न हो तो। अरे पापा भी इन सबसे बड़ा ड्रामा थे। ट्रिगर दबाते हैं मगर ठा नहीं होती, बोलते ओहो खाली था, गोली डालना तो भूल गया। अरे उसको फिर से हमला करते देखकर बोलता है ना मेरी रानी किधर, इधर। बोलता है देखना बुढ़ा होकर मैं ऐसा कभी नहीं बनूंगा। बोलती है चल झूठा। वो बोलता है ना खुद देख लोगी, इकट्ठे बुढ़े होंगे ना। बोलती है नहीं मुझे तेरे साथ बुढ़ा बुढ़ा नहीं होना। पप्पा पूछते हैं बहुरानी बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। अरे शैन को अकड़ते देखकर पप्पा बोलते हैं बहुत बड़ा न बनना, मुझे बहू से अकेले में बात करनी है, चल बाहर भाग जा। बोलता है ऐसा क्या है जो उसके सामने नहीं बोला जा सकता है। पप्पा तो कुछ नहीं बोलते, अंदर चले जाते हैं। जंगली खुद ही बोलती है कि कुछ है जो वो अकेले में सुनना चाहती है। अंदर ले जाकर उसे एक बॉक्स दिखाते हैं कि जहाँ तक इनको पता है मिस्टर जू की चीजें हैं, जिनको पाने के लिए उन्होंने इसे चुराया था। आए अब तक मून क्लब ने जितना कमाया है वो उसके सामने है, पूरा क्लब अब उसके हवाले कर देते हैं। उसे लगता है उसके डैड को लेकर गिल्ट को छुपाने के लिए सब कर रहे हैं, पर बोलते हैं बदले बदले की फिक्र न करो, वो तो वो पहले ही ले चुके हैं, ये उसकी इनहेरिटेंस है, इसे संभाल ले। फिर वो मिस्टर चैंग की हेल्थ बिगड़ते देखती है, वो ठीक नहीं है। फिर वो बिस्तर मिर्ग पर पड़े भी पप्पा को अपने पोते पोतिया देखने होते हैं कि तब चैन से ऊपर फ्लाई कर सकेंगे। शैन बेचारा उनकी बात सुनकर जस्ट लाइक अबे पप्पा टेक्नोलॉजी अभी उधर तक नहीं पहुंची है कि आपके पोते पोतिया डाउनलोड कर लूं, उसके लिए तो आपको लंबा जीना पड़ेगा। आखिर पहले सिख होने का बता नहीं सकते थे। शैन को गुस्सा था, वो जंगली से बात करना चाहते थे कि जब से वो गांव से शहर आई क्या शिव को देखा। वो नो बोलती है। पप्पा बताते हैं बिकॉज वो निकल चुका है, उन्होंने ही तो उसके ऊपर की टिकट कटाई थी। और उसको स्टोरी बताना स्टार्ट करते हैं। शिव ने मिस्टर जू को टोबैको स्मगल करने पर आमादा किया था, आगे जाकर फंस गए तो चलाक शिव ने जंगली को ढाल बनाकर वहाँ से पहले निकलने वाली की और मिस्टर जू पीछे से फंस गए थे। मिस्टर चैंग जब मिस्टर जू को बचाने के लिए पहुँचे थे, सब कुछ लूट चुका था। गद्दार शिव ने मून क्लब को छोड़कर एक न्यू टाइगर क्लब बना लिया था और मिस्टर चैंग ने वापस आकर डगमगाते मून क्लब को संभाला था। उनको लाइफ में सिर्फ शान यानी कि जंगली के बचपन में खोने का गम हमेशा रहा था, मगर अब इसे देख लिया तो अब चैन की बांसुरी बजाएंगे, मगर यहाँ नहीं, ऊपर जाकर उसके माता पिता के पास। मगर इन दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोनों मिलकर उसके और मिस्टर जू के मून क्लब को संभाला देंगे, बिकॉज दोनों भाइयों ने इस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है। आई फिर वो ऊपर फ्लाई कर जाते हैं सुकून से कि अब सब इन दोनों के हवाले है। शैन उनके ऊपर रोता ही रह जाता है। पापा के सोग से निकलकर सोचते हैं शियो तो मर चुका है, तो फिर आखिर टाइगर क्लब कौन चला रहा है जो शान को शियो बनकर मैसेज देता था। वो बोलती है वो जानती है, वो खुद जाकर देख लेगी कौन हो सकता है, और उसको बोलती है बस वो उसके लौट आने का वेट करे, पर वो उसे जाते हुए देखता रहता है। वो टाइगर क्लब में जाती है, सब उसे वेलकम करते रहते हैं। शाओजी उन सभी को लीड कर रहा होता है, मगर वो सीधे जाकर उसे बोलती है बस अब खेल खत्म, बहुत लंबे अरसे से उसे बेवकूफ बना चुके हो। अब वो भी उसके सामने खुल जाता है और बोलता है अब पछता रहा है, किस पागल कुत्ते ने काटा था कि तुझे शान से शादी करने दी, तुम अब उसे डाइवोर्स दो, मैं तेरे से शादी करूंगा। ठा की आवाज सुनते हैं और वो देखती है आगे आगे दुल्हा राजा के पीछे पीछे बैंड बाजा बारात होते हैं। राजा अपनी रानी के लिए वहाँ पर आया था। शाओजी को चैलेंज करते अच्छा हमारी औरत को हम ही से चुराओगे क्या। शाओजी अपने गैंग वालों को उस पर अटैक करने को बोलता है और शैन इन सभी के बीच में से चुपके से जाकर अपनी पत्नी को किस विस करते
मजे लेता रहता है जैसे इन दोनों की शादी हो रही हो, ढोल ढमक के पटाखे, मस्त माहौल एकदम, और वो दोनों रोमांटिक मूड में। और इसी के साथ इस स्टोरी का यहीं पर एंड होता है। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मजीद ड्रामास के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।